चलो फिलहाल सामने जो तस्वीर में आप देख रहे हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको मैंने कहा था सी फॉर कमीशन या सी फॉर चीटर, तो हरियाणा का देखो बहुत सारे महकमे हैं, लेकिन सबसे गंदा महकमा का रूप में प्रचलित हो गया HSSC। तो फिलहाल आप देखो सामने श्रीमान जी समस्त HSSC TGT 74 परिवार की एक ही पुकार, हमारा रिजल्ट और ज्वाइनिंग जल्दी हो। जुलाई में DVO लिया और ये जो TGT टीचर है इन्हें हवन शुरू कर दिया है। मैंने पूछा हवन क्यों कर रहे हो, ये पहली बार हो रहा है HSSC दफ्तर के सामने हवन होने लग रहा है, ये पहली बार है, इतिहास में पहली बार है। मैंने पूछा हवन क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया भाई इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनका मैकेनिज्म गड़बड़ा गया, कहते ये क्या है कि वाले कहते क्या है कि बात कम है, लेकिन नो को भाई आह्वान करके और सदबुद्धि। फिलहाल तो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इनने मोर्चा संभाल लिया है, आह्वान हो रहा है, यह मुद्दा है सामने तक। और यह आह्वान करेंगे आगे तो मतलब तरका के और इनका एक मिनट भाई, इसमें भी वेट हो जाएगा, ये ब्रेक लग जाएगा थोड़ा, क्योंकि जो मुद्दा आप लोगों का देखो आह्वान कर दिया जी, ये आह्वान किस खुशी में करा जा रहा है सर? ये आह्वान इस खुशी में किया जा रहा है कि हमारी भर्ती 1 साल से TGT 7471 की भर्ती पिछले 1 साल से लंबित है। फरवरी में नोटिफिकेशन आया था, अप्रैल में एग्जाम हो लिया था, जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि आपकी भर्ती का प्रोसेस बड़ी तेजी से हमने चलाया है। पहले तो ये कह रहे थे कि 30 जून को आपका रिजल्ट दे देंगे 2023 में, हम वो भी इंतजार हम कर रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने इस भर्ती पे केस कर दिया। किन ने कर दिया? एक्सपीरियंस को लेके, कि प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस जिन लोगों का था उनने केस कर दिया कि हमें इस भर्ती में परमिशन दी जाए और हमें भी 4 नंबर दिए जाए, जबकि सरकार की ये गाइडलाइन स्पष्ट है कि वो प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस को मान्यता नहीं देंगे, और उनको उम्र में वरीयता दी गई थी। और उन लोगों ने ये पूरे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है सर, उन लोगों के नंबर बहुत कम आए तो उन लोगों ने ये मतलब केस डाल दिया कोर्ट के अंदर, माननीय कोर्ट के अंदर। उसके बाद एक केस और डाल दिया, ये जो 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर का मुद्दा भी, कि इन मतलब कुछ लोग ये कह रहे कि 5 नंबर लेके और जो खास मेरिट में है उन लोगों को वो नीचे डाले, तो ये 5 नंबर का मुद्दा आ गया। हमने सर ये कहा है कि चाहे 5 नंबर का मुद्दा हो चाहे 4 नंबर का मुद्दा हो, हमारी भर्ती आप 5 नंबर 4 नंबर हटा के, जो जिन लोगों का 5 नंबर से 4 नंबर से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों का आप रिजल्ट जारी कर दो और हम अपने स्कूलों में जाए, ताकि बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। स्कूलों में बच्चे नहीं है और टीचर सर रोड के ऊपर बैठे। ये 5 और 4 का चक्कर में घुमा रखे भाई। फिलहाल आप देखो एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, धुमा और तो लिख रहा है को, तो महकमे के ऊपर बार बार आवाज उठे इनकी भर्तियां पे, इनकी ट्रांसपेरेंसी पे, इनकी पारदर्शिता पे, इनका लेट होने पे, इनका सर्वर पे, इनका सिस्टम पे, इनका मैकेनिज्म पे, इनके फार्मूला पे। एक क्रिकेट का मैच में डकवर्थ लुइस फार्मूला है, डकवर्थ लुइस, और उसमें जीती हुई टीम बिहार से है, तो यू डकवर्थ लुइस वाला तारगल भी खेला कर रखेगा। इसे देखो, ये बच्चा है गोद में, छोटा बच्चा है इनकी बहन जी की गोद में। कहाँ से आए हो आप? अच्छा, देखो ये देखो आप, ये देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं। और ये कब हुई थी एग्जाम, कब हुई थी आप लोगों को? ये हमारा अप्रैल महीने हमारा एग्जाम हो चुका था सर, 23 में ही। हाँ, उसके बाद 30 जुलाई में DVO हो चुका सर। उसके बाद हमें 11 तारीख मिल चुकी सर कोर्ट से, 15 तारीख, और वह सुनवाई तक नहीं होती है, बहस तक नहीं होती है। हम बार बार यही अपील करते हैं AG साहब से, माननीय खत्री साहब से, माननीय राजेश जी खुल्लर साहब से, हम बार 10 बार मिल चुके हैं। देखो महकमा एक तो तब जानबूझ के बोला सोनदन तो जगह जगदन की जगह है, ये जानबूझ के गड़बड़ चल रही है या इनकी क्लरिकल मिस्टेक है? महकमा अच्छा या गंदा? नहीं, महकमा मैं सर गंदा नहीं कह सकता, ये हमारे माई बाप है, ये हमारे माई बाप है। सरकार बिना खर्ची और बिना पर्ची के हिसाब से भर्ती कर रही है, हम उसी पैटर्न पे अपनी भर्ती को कंप्लीट करवाना। राजी बोल के काम करवा दो, अपना नहीं राजी की बात, राजी बोले। हमारी भर्ती पे 4 टोटल केस थे। 4 केस में पहला केस एक्सपीरियंस वाला केस था, दूसरा केस सोशियो इकोनॉमिक का केस था। जब तक ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आया था और हम अंदर जाते थे तो हमें ये कहते थे तुम्हारी भर्ती पे एक्सपीरियंस पे स्टे है, तुम्हारे पे सोशियो इकोनॉमिक पे स्टे है। जैसी 95 से इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, जब हम जाने लगे तो अब ये लोग कहते हैं कि HTET पे आपका स्टे है। HTET का 2015 का जो मुद्दा है वो तो पहले ही सॉल्व हो चुका है।
उसके ऊपर नए नए केस तो लगातार होते जा रहे हैं। केसों के लिए हमने थोड़ी पढ़ाई करी थी, हमने तो पढ़ाई इसलिए की थी ताकि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट आ सके, हम स्कूल में पहुंच सके। हमने सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी। हमारी क्या गलती है? हमने फरवरी में नोटिफिकेशन आया, उसके हिसाब से हमने अपनी नौकरी छोड़ के तैयारी करनी स्टार्ट करी। अप्रैल में हमारा पेपर हो लिया, जून में हमारी डीबी हो ली, और सरकार ने तो यहां तक चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट थी कि 30 जून तक भर्ती पूरी होगी। उसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप चिंता ना करो, 15 सितंबर तक आपकी भर्ती पूरी होगी। उसके बाद 15 नवंबर तक की बात चलने लगी, 31 दिसंबर तक की बात चलने लगी, और धीरे धीरे करते करते ये फरवरी आ लिया। और अगर अब भी फरवरी से अब हम फूल भी आने वाला है थोड़े दिन में, अप्रैल फूल। फरवरी पूरे होने के बाद मार्च आने वाला है, मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर 3 महीने। हमें तो नहीं पता, तारीख पे तारीख चली जा रही है। ग्रुप डी से पहले, मतलब कुल मिलाकर के ये हमें उलझाया जाता है। हम इधर जाते हैं एचएससी के अंदर तो बोलते हैं कि आपका स्पेस स्टे है, हम कहीं और महकमे पे जाते हैं तो वो कहते हैं स्पेस स्टे है। तो ये स्टे वाला पैटर्न हमें नहीं समझ में आता, और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जब तक रिप्लाई आप फाइल नहीं कर दोगे तब तक आपका स्टे रहेगा। रिप्लाई तो 6 महीने पहले फाइल हो चुका है, उसके बाद 10 सुनवाई हो चुकी है अभी तक, और 10 सुनवाई में भी अगर यानी कि स्टे नहीं हटता है तो इस पे किस पे आप उंगली उठाई जाए। तो कहीं ना कहीं और है यहाँ पे कि जैसे 1 साल में हम डायरेक्शन लेस हो रहे हैं सिर्फ भर्ती को लेके कि भाई ये भर्ती करवाएंगे, हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बीच में डीएसएसबी, एकलव्य स्कूल और चंडीगढ़ की बहुत सारी केवी की भर्तियां आ चुकी हैं। हम वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। 1 साल से वेट कर रहे हैं कि ये करवा दें, तो हम वहां से भी वंचित रह गए और यहाँ से तो वंचित है ही आपके सामने। चलो एक जना ने किसी के पीछे देने दे, और पीछे लेने जाता तो उन्होंने बोला भाई तेरे दूध भर के देंगे, तेरे खरे देंगे, तेरा डांट हर क्या था, तेरा जिक्र चल रहा था। ई बटवाए गागे अड़े के तड़े, यानी कि गाड़ी का कटड़ा बांधना। फिलहाल तो इन भाइयों की बात है, इवनों को भी तारीख पे तारीख, अरे बागा आपकी अप्रैल भी आनी है, फिर मन को कहते अप्रैल फूल, ये है क्या यूं? तो इसलिए मैंने लिखा, ये हालांकि बोल नहीं पा रहे लेकिन मैंने लिखा यूं महकमा उस डाल है पहले जड़ा दुम्मा ओढ़े तो लिख रहा करो जड़ा को, यानी कि दया एसीपी पर दुमन वाली बात है, दया कुछ तो गड़बड़ है। कोई सी भी भर्ती आओ आड़ में बालक खड़े दिखे हैं, और बालक के कहते तो बुढ़े हो लिए, वो देखियो ये अंकल जी ये कहां से हैं, आपका मामला जी में बच्चे के ला रहे होगे, बेटी है। अच्छा सुनो, जोन सा रिटायरमेंट का टाइम रहा एक आदमी मैंने भर्तियां में जोड़ते देख के बोला भाई केस चल रहा है। अरे भाई वो केस चलाने खातर भर्ती दी थी उनने, आगे यार प्रदर्शन करने खातर दी थी। इनका कोई शौक को नहीं है घर छोड़ कर अपने प्रदर्शन मारे। रिटायरमेंट वाले ही बैठे, मान के चलो मतलब 40 के आसपास की उम्र हो चुकी इन लोगों की, और पिछले 15 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही है। सर टीजीटी की मैं ये बताना चाहता हूँ, टीजीटी की हमारी फरवरी में वैकेंसी, फरवरी में इसी टाइम केवी का आया था, केवी का रिजल्ट आ लिया, ईएमआरएफ के फॉर्म आए थे, जब हमारा टीबी हुआ था उनकी ज्वाइनिंग आ ली। बिहार के अंदर 1 महीने के अंदर 3 फेज पे 4 लाख टीचर, हमारे तो कुल बच्चे ही मिला के 5 से 7 हजार बच्चों की भर्ती है। टोटल बच्चों का कंसीडर देखा जाए तो डिवीजन बच्चों को मात्र 30,000 बच्चे हैं। कोर्ट कहता भर्ती करो, अध्यापकों की भर्ती करो। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, सीएम साहब ने खुद ही कहा था कि 29 तारीख को 29,000 नौकरी देने वाली है, तो कब वो नौकरी आने वाली है? मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था, जो पवित्र जगह है, कि हम टीचर की 6 से 7,000 वैकेंसी पूरी करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? इलेक्शन की बात देख रहे हो, से तो लगने वाली है, ठीक है। तो लगी तो सही बात है इनकी बात। ये सितंबर अक्टूबर में खुद भोपाल सिंह खत्री साहब ने बोला था कि 31 दिसंबर विकल्प नहीं संकल्प है, सारी भर्तियां कंप्लीट कर देंगे। और 31 दिसंबर भी गया, 31 जनवरी गई, 29 फरवरी भी गई, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। पहले नाट्य करता बैठा, यानी कि नाट के और फिलहाल ये देखो ये महिलाएं बैठी हैं। हाँ जी, आप कहाँ से? जी हम रेवाड़ी से आए। अच्छा, आप कहाँ से हो बहन जी? पानीपत से सर। आप? और करनाल से कल भी मिसबिहेव होया है महिलाओं का, सारी तो सड़कों पे अंडे हैं। और एक मैडम खड़ी थी बाट में सारा दिन, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करे हैं, धमकी दे में है, मतलब इतना बुरा काम होया है। और माफी मांगने तो नाट गए। चलो फिलहाल आप देखो, ये जो महकमा है, इस महकमा पे बार बार ऑब्जेक्शन। हाँ जी, तो सिर्फ ये चाहे सीएम साहब से गुहार करें कि हमारा रिजल्ट आज ही निकाले, हमारी क्या गलती लग रही है? हवन करो, बोला क्या करेंगे? हवन करेंगे। ये बताना चाहता हूँ सर, 1 मिनट में ये बताना चाहता हूँ, जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, जब तक भर्ती हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हमारी बहनों का स्टेप ये है कि अगर हमारी भर्ती पूरी नहीं होती तो महिलाएं अपना मुंडन करवाएंगी। देखो एक मिनट, अरे औस में होंगे भाई, इसी बात तो नहीं,
होश में तो होंगे, नहीं होश में तो पाऊंगे मेरे ख्याल से, लेकिन नीत के ऊपर बात ऐसा है। एक अवनाड़ा चल रहा है भाई, आप गायत्री मंत्र के बाद बोलना, हाँ भाई गायत्री मंत्र का मतलब है भगवान हमें सद्बुद्धि दे दे। तो ये सद्बुद्धि HSSC डिपार्टमेंट के जितने कर्मचारी हैं उनको दी जा रही है, लेकिन एक आड़े है अवन, वो सद्बुद्धि का एक अवन हो रहा है पिक्चर, उसके ये तरते ना कंधे हो। लेकिन मैंने कहा था मैं बिना रुके बिना चुके बिना थके बिना बिके बिना पके बिना डरे बिना दबे बिना हटे पे बाग पत्रकारिता करूंगा। मैं लोगों एक अवन भीतर चल रहा है, वो भ्रष्टाचार का अवन है। और उसने कहा इसको, हाँ जी उठा गोनी आड़ तो सर जे सरकार ने घड़ा नु लागे खत्री साहब ने नु लागे, हम गलत मांग कर रहे हैं तो मुंडन करवा के आड़े बैठ जावांगे जब तक भर्ती नहीं होगी। तो इनके हालात बताओ जी, आप बताओ कि भाई क्या करना चाहिए। 1 साल हो गया हमने सारी जितनी जो अपनी जॉब थी वह छोड़ के बैठे हैं हम, और आड़ बैठ के सड़का पान लाग रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका। फरमाई डेट भी लिख हो गई कहीं तो हम चाह रहे हैं भगवान को सद्बुद्धि दे और इन्हें अवन कर रहे भगवान। हमारे गली मोहल्ले वाले भी पूछो थारी नौकरी ना लागी से, मैंने तो मजे करे, कई इन भाइयों का तो ब्याह हो लिया। हमारी डेट एंड डेट सुनत के बाने मेरे 2 भाइयों की क्या हुआ कि मम्मी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, और एक हमारा जो TGT कैंडिडेट है पैरालाइज हो चुका है सदमे में। आप एक बात देखो, ये आप बार बार मैंने कहना पड़ा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीप और कमीशन है, सीप और चीट है। हाँ भाई लोगों के रिश्ते टूट गए सर, शादियां नहीं हो रही सर, शादी नहीं हो रही लोगों की। तो हम एक काम करते रहो, जो तरतनू पूछो नहीं, जो तरतनू पूछो नहीं नौकरी लागे नहीं तनु करो, मैं नौकरी तो लागी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दफ्तर का आगे धरने में नौकरी लग रही, यह नौकरी है। हाँ जी आप कहाँ से? मैं सर सिरसा हरियाणा से हूँ। अच्छा। मेरी तो खट्टर सरकार से और परमात्मा से यही अपील है, हमारा आज ही रिजल्ट दे दिया जाए, हम अपने बच्चों के पास घर जाना चाहते हैं। बस हम यही चाहते हैं, हमारा रिजल्ट आज दे दिया जाए, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, आज भी रिजल्ट दे देना, हम इनका थैंक्स करेंगे और परमात्मा का थैंक्स करेंगे। बस चलो ये एक शांतिपूर्ण अपील है फिलहाल, आप देखो। अच्छा चलो ये हो गया, और कोई मैसेज आपने देना भाई? सर यही चलो फिलहाल हाँ जी मैसेज। भाई संसार क्रांति के सभी दर्शकों को और आपको सबसे पहले तो राम राम नमस्कार। हम इस हवन के माध्यम से 7471 परिवार के सभी साथियों से भी गुहार कर रहे हैं कि आप अब समय नहीं है, घरों से निकल लो। TGT भर्ती पूरी करवानी है तो सरकार और आयोग कमीशन जो है वो सकारात्मक है, वो भी चाहते हैं कि रिजल्ट आए और हम भी चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आए। पिछले 2 दिन से हमारी माननीय खुल्लर साहब से और विनय कुमार सर से CMO में भारत भूषण भारती जी से सबसे मीटिंग हो चुकी है, सब चाहते हैं रिजल्ट आए, परंतु हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा ये चीज हमें भी नहीं समझ में आ रही है, उनको भी नहीं समझ में आ रही है। मतलब कुछ मिसकम्युनिकेशन गैप है सर, जिसको हम ये सारे कम्युनिकेशन गैप है। दरअसल क्या है कि बच्चे जो है ना एक लीगल टीम ना बन करके ना सही से काम नहीं हो पा रहा है। हमें बोला जाता है कि अदालत में काम नहीं हो रहा है, या फिर ये कहा जाता है कि आप वहां जाके CMO में काम करवाइए। हम तो ये चाहते हैं कि एक पैनल बनाया जाए और पैनल बना करके आज शाम तक की हमारी मीटिंग करवाई जाए, जिसमें HSC के मेंबर, AG साहब यानी कि लीगल टीम जो वहां पे वो कोर्ट की, और इसके अलावा तीसरी सरकार की एक टीम, और चौथा यानी कि बच्चों का एक पैनल वहां बिठाया जाए, ताकि पूरी पारदर्शिता लाई जाए इस भर्ती के अंदर। आखिर रुकावट है क्या? रियलिटी बात यह कि आखिर रुकावट है क्या, क्योंकि जब तक रुकावटों का हम प्रबंध नहीं करेंगे, जब तक रुकावटों पे हम काम नहीं करेंगे, तब तक यह भर्ती पूरी नहीं होगी। एक बात का तो मेरा बढ़िया, जितनी जानकारी तो हमने हो रही नहीं इतनी तो मैं कमाड़ा नहीं बोली होगी। PhD होल्डर, ये सुनने की बात है। हम अध्यापक हैं, स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इस सरकार ने इन अध्यापकों को वकील बना दिया, जज बना दिया और धरनाजीवी बना दिया सर। इन बना दिया धरनाजीवी, भला मरता क्या नहीं करता। पहला ये कह रहे हैं भला पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षक तो बैठा है रोड पे, तो इंडिया कब पढ़ेगा? हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो धरने में बैठे हैं, कितने दिन बैठे रहे? तो हमें स्कूल में भेजो ताकि बच्चे पढ़े। राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड ग्रुप D के चपरासी है। हरियाणा नंबर 1 हो गया चपरासियों में, जो हाईली क्वालिफाइड है, यानी अपने अफसर से ज्यादा कहीं ज्यादा हाईली क्वालिफाइड वहां के चपरासी है। कल वुमेन डे था 8 मार्च को, और PM मोदी सर का बयान था कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, देश को आगे ले जाना है, ग्रोथ होनी चाहिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट करो। लेकिन वुमेन तो ऐसे धरने पे बैठी हैं सड़कों पे, तो 70% है महिलाएं, तो हम कैसे हमें एम्पावर करेंगे ऐसे बेरोजगारी देके? नहीं तुम्हारा स्टेमिना बढ़ा रहे हैं ना बैठा के, यहाँ धरने बैठे हो। कितनी 1 साल से बढ़ चुका है, 1 साल हो गया, हमें स्टेमिना हो चुका हमारा, पेशेंस लेवल खत्म हो गया। चलो फिलहाल आप देखो, ये प्रत्यक्ष नुकारा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कहाँ भाई वो आओ जी,
देखो एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं मैं आपको। ग्रुप डी का जब रिजल्ट आया तो बहाने बनाए गए, भी एजी बीमार, फलाना बीमार, दकड़ा बीमार। उसके बाद जब कट ऑफ आवा है तो पीछे तो भर्तियां थी, उसकी कट ऑफ थे ज्यादा आले जो बालक थे नंबर आ गए उनमें बैठे थे आड़ा, यानी टॉपर भीतर थे, खोपर सेलेक्ट करके थे। फिलहाल एक भाई है, ये ब्लाइंड है, ये दिव्यांग भाई। हाँ भाई, ये 100% है कितने? हाँ 100% है। क्या नाम भाई? विनोद कुमार से, कहाँ से हो भाई? फतेहाबाद से। अच्छा, कितने हैं आपके मार्क्स? 68। मैं 68 68 और 95। अच्छा, कट ऑफ कितनी है आपकी? कट ऑफ 50 पे है। हेलो भाई, 55 के आसपास है। 55 पे है कट ऑफ, और इस भाई के 68। और यू भाई बाहर खड़े हैं। ये आप देख लो कितनी पारदर्शिता है, कितनी सच्चाई है, कितनी की ईमानदारी है। और यदि इनकी टेक्निकल गड़बड़ है तो यह गड़बड़ एक बार ही हो जा रहा है, 2 बार हो जा रहा है, और गड़बड़ पर गड़बड़, गड़बड़ पर गड़बड़, गड़बड़ पर गड़बड़, यानी कि गड़बड़ को टाला यू है कि मामला किते आप नु कहते सर्वर डाउन, किते आप फार्मूला अपना लो, मैकेनिज्म जर्नल पे फायर ऑपरेटर की लिस्ट लगाई है। फायर ऑपरेटर के 38 संस्थान मान्य करे थे, उसमें से 10 संस्थान के मालिक ने लाइव आके ये कहा है कि ये संस्थान हमने कभी इनको अप्रूवल दी नहीं। वो कैसे हो? कल मेरी सेक्रेटरी से बात हुई थी, सेक्रेटरी ने कहा था ये मेरे मामला मेरे संज्ञान में है, मैं इस पे कार्रवाई क्या करेंगे, कौन सी कमेटी बनाई थी? अब तो 10 संस्थान कहीं कभी खुले ही नहीं, उनके मालिक कह रहे हैं इनसे पूछो। ये देखो वो कमरे वाला तो पूरा पतीला ही काला हो गया। ऑनलाइन ओटीपी नहीं आती, कितना कोशिश कर रहे हो? ओटीपी नहीं आती, इनका कसूर है ना फिर। ओटीपी नहीं आती, कितना रिजल्ट फिर अपने सिस्टम को, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, नौकरियां का पिटारा है जिसके पास, और वो नौकरी पारदर्शी तरीका तो ना हो, फिर वो बहाने बढ़ावे हैं भाई सर्वर डाउन, सिस्टम डाउन को नहीं, ना नेट डाउन, नीट डाउन है। अच्छा ये देखो हरियाणा पुलिस का है, हरियाणा पुलिस का 2020। ले भाई एक मिनट भाई, जर्नल का देखो, ग्रुप डी का इतने पे लिस्ट लग रही है। हाँ इतने पहली 95 में से 100 में से 81 पे लग रही है। 83 मार्क्स है। आपके 83 है? हाँ देख लो भाई, ये देखो एक फार्मूला बनाया ना, उसमें भी कोई कौन सा बताओ दे, मैंने सुना था फार्मूला बना के ना यार कट ऑफ ये 77 पर 81 पे लग रही है, 82.83 के आसपास है, तो फिर भी नहीं हो रहा जर्नल में दोनों लिस्ट क्वालिफाई। एक स्पेशलाइजेशन है, कौन सा एक फार्मूला बना के, हाँ नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन देखो, ये एक तरीका है, एक बहाना है, मतलब ई बटवाए बहुत सारे तरीके हैं। तो ये भी देखो 83 है भाई, 83 नंबर है, कट ऑफ 82 की जर्नल में, 81 पे कट ऑफ है, 83 नंबर कितनी है, 83 नंबर है। हाँ ले भाई जर्नल ले, पहले नू का जर्नल का नंबर से ला क्या कौन करता है, इसके नंबर भी पूरे डिजर्व भी करा है। 22 की यूनिंग थी, 6 नंबर काट रखे भाई, 6 नंबर थोड़े ना होती। क्वालिफिकेशन क्या? ग्रेजुएशन है लास्ट ईयर। हाँ भाई मेरा हरियाणा पुलिस 4/2020 का है, ठीक है। मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लगा रखा है, ये देखो, और डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, सी सर्टिफिकेट का लगा रखा है। लेकिन इन लोगों ने रिजल्ट में 2 नंबर दे रखे हैं, 2 मार्क्स, जबकि 3 मार्क्स देने थे एनसीसी के। मैंने 4 बार एप्लीकेशन लगा दी है। मार्क्स रहे हो? मैं 0.2 मार्क्स से रहा था सर। 0.2 से? हाँ। और जो आ जाता था सिलेक्शन होता? सिलेक्शन दोनों बार लिस्ट लगी, दोनों बार लिस्ट के अंदर हूँ। और सर मैंने अंदर एप्लीकेशन दी है, 4 बार एप्लीकेशन दे दी, सैनी साहब को भी दे दी, सेक्रेटरी साहब से 9 बार मिल लिया। अभी खदरी साहब से मिल के आऊँ, खदरी साहब ने बोला मेरे को भी एप्लीकेशन लिख के दे दो। सर अब बताओ, मैं एप्लीकेशन लिख के पूरा 1 महीना हो गया मेरे को, और इनके कोई समाधान नहीं है। इनके चेहरे से ये लगता है कि अभी ये मतलब इनका चेहरे से लगता है कि ये काम करना नहीं चाहते। ये अकेले बंदे काम, मैं केवल एक अकेला लड़का हूँ एनसीसी का, इसका मैटर है। ये लग नहीं रहा कि एक बंदे के लिए काम करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं मोटी भर्ती। पोर्टल सरकार है, पीपी है, पीके बनाई हुई है, इसमें कोई वो नहीं है, पूरी धांधली से पीपी है। चलो एक दिन में 1,80,000। चलो नुकारा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और फिलहाल मैंने एक बार फिर जानते नु कहना पड़ेगा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन C4 कमीशन, C4 चीटर, तो कमीशन तो ज्यादा, C4 चीटर नजर आ रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन चीटर। तो यह मैंने पहले भी कही थी बात, तो फिलहाल ये जब गड़बड़ कराएं तो मैंने कहना पड़ेगा। मैं अपनी पत्रकारिता की जो मर्यादाएं हैं उस तभी 1-2 कदम आगे लाएंगे, जो तो ज्यादा लाऊंगा, क्योंकि बेरोजगार बालक फेंक रहे हैं, फिर ये धक्के खाने लग रहे जगह जगह। रिजल्ट भी सही है, फिर भी ज्वाइनिंग का जो रिजल्ट है ना, वो भी गलत कैटेगरी अलग अलग दे रखी है। ईएसपी वाले ईएसएम में दे रखे हैं, रीएसएम वाले ईएसपी में दे रखे हैं। सारा सिस्टम घुसम 20 ग्रुप का रिजल्ट आया था, सबकी ज्वाइनिंग हुई, फायर ऑपरेटर की अभी तक नहीं, उसका भी कोई समाधान माननीय चेयरमैन साहब। जैसे डेयरी बोर्ड का डिपार्टमेंट है, उसमें कौन सा 54 पोस्ट दिखा रखी है। लिस्ट लगी नहीं ग्रुप डी की, 10,000 मत है गण करे तो वहाँ बालक है, उनसे और जगह लाग रहे हैं पहले, और वो इन बालक रोजगार खाएगी दूसरे। फिर चंडीगढ़ पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले,
वो नौकरी खा के रहनी थी, क्या जरूरत है पेपर देने की? इन्हें बता लो, इन दूसरे भाइयों रोजगार खाओ। फायरमैन का वेटिंग लगी थी, दो वेटिंग लगी थी हरियाणा पुलिस की, उन बड़का का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, जिसमें रिजल्ट राजनीतिक भर्ती होगी गई है, ये पॉलिटिकल भर्ती है क्या? आप बताओ। 5 नंबर पर कोर्ट केस चल रहा है, 5 नंबर पर कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट तो ऊपर हो गई, ये भर्ती का है 5 नंबर छोड़ के बड़का है, कोर्ट में केस चल रहा है, जज ने फैसला दे रखा है जब दे दें भाई, ये पर्ची डायरी नंबर दे दें, लाइन ना ले लो। 2 महीने पहले आया था, आज आया हूँ, मेरे तो पर्ची पकड़ा देगी और तारा डायरी नंबर है, डायरी नंबर डायरी नंबर ये चल रहा है, एक ही वाली इस पुरानी पे बात मत करो भाई, देते हैं इन पे बातें मत करो। और मैं 2 महीने पहले भी आया था, आज भी आया हूँ, और बिना कोर्ट में केस आ गया 5 नंबर का, फिर भी 5 नंबर दे के भर्ती पूरी कर दी। और इनका एक ही जवाब होता है कि तुम कोर्ट केस कर दो, ये कोर्ट को अपना हाथ की कठपुतली समझते हैं। फिलहाल 5 का तो बेरा नहीं, लेकिन इसकी जो भर्ती है, जो पारदर्शिता, उस पर आँच आ रही है। आप बताओ क्या लाके कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कर दो सेवा।